आज आपके स्कूल में पॉक्सो एक्ट के तहत जी। जानकारी क्या दी गई है क्या? देखिए, पॉक्सो एक्ट की जानकारी केवल आज नहीं, हमारे स्कूल में काफ़ी टाइम से दी जा रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर आया है जिसमें दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हो, उसमें पॉक्सो एक्ट को लेकर 29 पॉइंट चेकलिस्ट जारी करी है, जिसके हिसाब से स्कूल को पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करना है और सेल्फ असेसमेंट के बाद उस फॉर्म को भरने के बाद हर स्कूल का एक इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। आज हमारे स्कूल का भी वो इंस्पेक्शन कराया गया है और उस इंस्पेक्शन में सभी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। लगातार पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड बच्चों को जानकारी दी जाती है, साथ ही में टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप पॉक्सो एक्ट को अपने स्कूल में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज आपके यहाँ एक चीज़ और, गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया गया है क्या? गुड टच बैड टच के लिए लगातार बच्चों की ट्रेनिंग्स चलती हैं, जिसमें अलग अलग उनके सेशंस कराए जाते हैं। एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है। अब देखिए, गुड टच और बैड टच का मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो कोई भी ऐसा टच जिससे बच्चा या मैं सेफ महसूस करते हैं उसे गुड टच कहते हैं। कोई भी ऐसा टच जिससे बच्चा अपने आप को अनसेफ महसूस करे, जो उसके प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड हो, उसको अनसेफ बोला जाता है, उसको बैड टच बोला जाता है। यही ट्रेनिंग हम बच्चों को उनकी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में सरल भाषा में देते आए हैं। छोटे बच्चों को इसमें हम कोशिश करते हैं कि सेक्शंस, धाराएं ना पढ़ाएं, केवल उनको इजी लैंग्वेज में सिखा सकें कि आप कैसे अपनी बॉडी को, अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। और बड़ी क्लासेस में हम उनके अधिकारों को भी उनको समझाते हैं। और गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी इस पर पॉक्सो का नियम बताए गए हैं? बिल्कुल, हमारी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड सभी रेलेवेंट सेक्शंस लगातार बताए जाते हैं। खासकर कि उनको ये समझाया जाता है कि आपको कैसे अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को सेफ बनाना है, कैसे बच्चों को आप स्कूल में लगातार टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जिसमें कैसे हम अपने स्कूल को सेफ बना सकते हैं बच्चों के लिए, ये सिखाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को कैसे अवेयरनेस दी जाए पॉक्सो एक्ट के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनकी बॉडी सेफ्टी के बारे में, वो भी बताया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चों का हम रिपोर्टिंग को नॉन जजमेंटल बनाएं और टाइमली रिपोर्टिंग इंश्योर करें। और अगर कभी किसी भी तरीके से ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आता है तो उसमें टीचर्स को, नॉन टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है कि आपको बच्चे का नाम और बच्चे की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखनी है, प्राइवेट रखनी है। सर, स्कूल में डिस्प्ले किया गया? बिल्कुल, सभी कॉरिडोर्स में, सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे 1098 जो चाइल्ड लाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, और साथ के साथ युवा हेल्पलाइन नंबर जो कि हमारी डीडी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का, जो कि हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का नंबर है, वो भी डिस्प्ले किया गया है। इस स्कूल में इस तरह की पूरी तरह लागू किया जा रहा है इस आदेश को? जी, हम शुरू से इसी कोशिश में हैं कि इस आदेश को हम पूरी तरीके से लागू करें। हर स्कूल में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अगर हम कहीं पे भी लैप्स पाएँ, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ पाएँ जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आदेश को लेटर और स्पिरिट में फॉलो करा जा रहा है। सर देखिए, ये सर्कुलर अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार इससे पहले हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक नहीं कर रही थी। एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और हमने इस एक्ट को अपने स्कूल में लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करा है। भारत भारती पब्लिक स्कूल में इस आदेश का पालन पूरी तरीके से करा जा रहा है। सर, पानी की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? पानी की व्यवस्था, जो बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है, वो कैसा पानी? हमारे स्कूल में सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड के पानी की सप्लाई है, जो कि पोर्टेबल वाटर या सेफ फॉर ड्रिंकिंग कहा जाता है। साथ ही साथ कमर्शियल ग्रेड के आरओ लगाए गए हैं, जो कि पानी को लगातार प्यूरिफाई करते हैं। उसी के साथ वाटर कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और नियमित रूप से वाटर टेस्ट रिपोर्ट कराई जाती है इंडिपेंडेंट बॉडी से और दिल्ली जल बोर्ड से, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो बच्चे हमारे पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल साफ है और स्वच्छ है। क्या स्कूल सुनिश्चित कर सकता है कि हर बच्चा बिना डरे अपने ये पॉक्सो एक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी शिकायत हो वो बिना डरे दर्ज हो। तो इसमें हम अपने टीचर्स को क्या समझाते हैं, अपने नॉन टीचर्स को, अपने कोवर्किंग स्टाफ को क्या समझाते हैं? सबसे पहले, यू शुड लिसन विदाउट जजमेंट। इसका क्या मतलब होता है? आपको बच्चे की शिकायत बिना किसी जजमेंट के सुननी है, शांति से सुननी है, संवेदना से सुननी है। दूसरा, हम
अपने टीचर्स को, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को ये भी सिखाते हैं, आपको ना बच्चे की शिकायत सुनते हुए उसको क्लू नहीं देना है। आपको ये नहीं बताना है कि अच्छा आप उस तरफ गए थे, अच्छा आप ये कर रहे थे, आपको केवल सुनना है। जो भी इस शिकायत को सुनता है उसके बाद उसकी ड्यूटी है कि ये हायर अथॉरिटी को स्कूल में रिपोर्ट करे, और फिर मैनेजमेंट इसको इंटरनली डिसाइड करने के बाद फिर इसके बाद मैनेजमेंट इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। लेकिन इंटरनल प्रोसीजर का ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी कंप्लेंट अपने पास रोक लेंगे। वो कंप्लेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ज़रूर रिपोर्ट करी जाती है। बच्चों को संवेदनशील विषय समझाते समय उनकी उम्र के अनुसार क्या तरीका समझाया जाता है? देखिए, छोटे बच्चों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं उनको समझाते हुए। हमें उनको बहुत सरल भाषा में समझाना पड़ता है कि आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो आपको अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को ये ज़रूर बताना है। और साथ के साथ छोटे बच्चों की कंसेंट एजुकेशन ज़रूर कराई जाती है, जिसका मतलब होता है कि आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आपने किसी को नो बोल दिया तो उसका मतलब है वो आपका अधिकार है, उसके आगे वो सामने वाला किसी भी तरीके से नहीं बढ़ सकता। अच्छा, एक चीज़ और सर, यदि किसी बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो शिकायत दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया होती है? ठीक, अगर कभी भी अनुचित किसी भी तरीके से व्यवहार किसी बच्चे के साथ करा जाता है तो हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो या तो अपने माता पिता या अपनी किसी टीचर को ये बात बताएं। जब किसी टीचर या फिर किसी पेरेंट के संज्ञान में ये बात आ जाती है तो हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये बात बताई जाए। वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पुलिस का जुवेनाइल सेल भी हो सकता है, 1098 चाइल्ड लाइन भी हो सकता है, या फिर CWC जिसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोलते हैं वो भी हो सकता है। माता पिता को इस अभियान से जोड़ने के लिए स्कूल क्या कदम उठा रहा है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि माता पिता एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं स्कूल एजुकेशन के, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है माता पिता को भी इस एफर्ट में जोड़ें। इसके लिए भारत भारती पब्लिक स्कूल ने मल्टीपल सेशंस कराए हैं, साथ ही साथ PTM में भी हम बार बार पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, और सर्कुलर्स के थ्रू और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू हम पेरेंट्स को बता रहे हैं कैसे वो अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कंफर्ट लेवल बता सके कि बच्चा हर तरीके की बात उनसे शेयर कर सके। क्या इस स्कूल में बच्चों के लिए कोई हेल्पलाइन, काउंसलर या शिकायत बॉक्स उपलब्ध है? बच्चों के लिए स्कूल में काउंसलर भी उपलब्ध है, साथ के साथ एक कंप्लेंट बॉक्स भी अवेलेबल है जिसमें सरकार के सख्त आदेश हैं। वो कंप्लेंट बॉक्स CCTV की निगरानी में नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई बच्चा अगर कंप्लेंट डालना चाहता है तो उसके मन में ये डर ना हो उसने क्या कंप्लेंट डाली है, उसकी पहचान करी जा सकती है और उसके खिलाफ कोई एक्शन करा जा सकता है। तो हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करी जा रही हैं। इस आदेश के पालन की निगरानी कौन करेगा और इसकी समीक्षा कैसे होगी? देखिए, समीक्षा करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 29 पॉइंट चेकलिस्ट जो दिल्ली सरकार ने जारी करी है उसमें स्कूल सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, जिसके आधार पे वो ये देख रहे हैं उन 29 पॉइंट्स में से वो किन किन चीज़ों में ऑलरेडी कंप्लायंट है और क्या क्या चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साथ के साथ दिल्ली सरकार ने, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली के सभी गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में इंस्पेक्शन शुरू कराई है। उस इंस्पेक्शन में उन्हीं 29 पॉइंट चेकलिस्ट में देखा जा रहा है कि क्या सभी स्कूल सच में इस आदेश का पालन कर रहे हैं या फिर ये केवल एक आई वॉश हो रहा है। सर, एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा, क्या यह अभियान केवल औपचारिकता रहेगा या पूरे वर्ष नियमित रूप से चलाया जाएगा? मैं ये बहुत दृढ़ता से मानता हूँ कि केवल ये औपचारिकता नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके लिए डायरेक्टरेट भी बहुत सीरियस है और इसके लिए स्कूल्स भी बहुत सीरियस हैं। सभी स्कूल चाहते हैं कि वो इंस्पेक्शन में देखें कि उनके स्कूल में इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है। अगर वो किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं तो वो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है सभी स्कूल इसको लेटर स्पिरिट में फॉलो करेंगे, केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन, यदि कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, उसके खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली सरकार उचित कार्रवाई कर सकते हैं और ख़ासकर की कार्रवाई पॉक्सो एक्ट के तहत भी करी जा सकती है, क्योंकि हर स्कूल हज़ारों बच्चों के साथ डील कर रहा है
और अगर हमारे स्कूल में हमारे बच्चे ही सेफ नहीं होंगे तो ये पॉक्सो एक्ट का साफ साफ उल्लंघन है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या केवल जागरूकता सत्र पर्याप्त है या स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने की भी आवश्यकता है? सर केवल जागरूकता नहीं, केवल अवेयरनेस से नहीं होगा, हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपडेट करने पड़ेंगे। जिस भी स्कूल को लगता है कि वो किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग कर रहा है, जहाँ पे उसके बच्चे की सेफ्टी, उसके स्टूडेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो वो ज़रूर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। साथ ही साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस को अपडेट करेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देगा। जब ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलके काम करेंगे, जिसमें कि टीचर्स हो गए, नॉन टीचर्स हो गए, मैनेजमेंट स्टाफ हो गया, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, जब ये सब मिलके काम करेंगे तो इसका पालन बहुत अच्छे से होगा। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपके स्कूल में बच्चों की कैसे सुरक्षा की जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम हर वक्त ध्यान दे रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइल्ड सेफ्टी प्रूफ बना के रखें। कहीं पे भी कोई ऐसी लैप्स ना हो जहाँ पे चाइल्ड के लिए, किसी भी बच्चे के लिए कोई भी अनसेफ इंसिडेंट हो सके। साथ ही साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस 24/7 स्कूल के हर कोने में करा जा रहा है। टीचर्स को हर महीने ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चों के लिए कैसे एनवायरनमेंट को सेफ बना के रखें। कभी भी कोई इंसिडेंट्स उनके संज्ञान में आता है तो वो कैसे उसको आगे रिपोर्ट करें। साथ ही साथ बच्चों को अपनी राइट्स के बारे में अवेयर करा जा रहा है, और केवल अपनी राइट्स के बारे में नहीं, बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने बाकी साथियों का कैसे ध्यान रख सकते हैं।